फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आपकी दोस्त और होस्ट मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जनरल साइंस फिज़िक्स के कुछ एमसीक्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के ARO की तैयारी कर रहे हैं, UP PET की तैयारी कर रहे हैं, या फिर UP जूनियर असिस्टेंट की, या और भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, UPPCS की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें GS पूछी जाती है और उसमें साइंस का फिज़िक्स टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपके लिए MCQs लेकर आई हूँ। तो आइए हम ये MCQs की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? द यूनिट ऑफ मेज़रमेंट ऑफ नॉइस। जो हम आवाज़ को माप सकते हैं तो उसका मात्रक आपका क्या है? तो उसका जो मात्रक है वो आपका डेसिबल। क्या है? डेसिबल से आप आवाज़ को नाप सकते हैं। जो ध्वनि है वो जो सामान्य अपन इकाई कहलाती है वो कहलाती है आपका डेसिबल। जो ध्वनि दाब की मापन इकाई को वेटेड माउंट प्रेसेट या भारित ध्वनि दाब भी कहते हैं। अगर हम कहें, अगर जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो उन्होंने कहा है, अगर हम आवासीय क्षेत्र की बात करें, जो आवासीय क्षेत्र मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, तो वहाँ पर कितनी 55 डेसिबल। जो आपकी व्यापारिक क्षेत्रों में होती है, जैसे दुकानें होती है, तो वहाँ तो आपकी बहुत नॉइज़ होती है, तो वहाँ आपकी 65 डेसिबल। और औद्योगिक क्षेत्रों में आपकी कितनी 75 डेसिबल ध्वनि निर्धारित की गई है। कितनी? जो आपकी आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल, व्यापारिक क्षेत्रों में 65 डेसिबल, और जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर आपकी 75 डेसिबल जो है आपकी ध्वनि निर्धारित की गई है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन ए, डेसिबल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो ध्वनि तरंगों से जुड़ा हुआ नहीं है? तो वो है आपका कैंडेला। कौन सा? कैंडेला। जो आपका कैंडेला है वो ध्वनि तरंगों से शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। आपका जो हर्ट्ज़ है, डेसिबल है, एक हर्ट्ज़ होता है, एक डेसिबल होता है और एक मैक होता है। कौन सा? एक मैक होता है जो ध्वनि तरंगों से जुड़ा हुआ रहता है। पर आपका जो कैंडेला आपका ध्वनि तरंगों से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आप ध्वनि की तीव्रता को अगर नापना चाहते हैं तो उसको किससे नापा जाता है? आपका डेसिबल में नापा जाता है। मैक से ध्वनि की तुलना में वायुयानों की गति मापी जाती है, आवृत्ति को हर्ट्ज़ में मापा जाता है। पर कैंडेला आपका कोई आपका अगर ज्योति तीव्रता होगा, अगर आपका लुमिनस इंटेंसिटी आपको मापनी है तो वो कैंडेला से नापी जाती है। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, कैंडेला। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, परसेक। कौन सी? परसेक। कौन सी आपकी? ये है आपकी परसेक आपकी कौन सी? परसेक कौन सा मापन है? परसेक से आपका क्या मापा जाता है? तो परसेक से आपका मापा जाता है खगोलीय दूरी। कौन सी? खगोलीय दूरी। जो खगोलीय दूरी है वो आपकी परसेक से नापी जाती है। जो आपकी पारसेक है वो खगोलीय आपकी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अगर हम कहें एक परसेक कितना होता है, तो एक परसेक होता है इक्वल्स टू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक परसेक। एक परसेक किसके बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और एक प्रकाश एक प्रकाश किसके बराबर होता है? तो एक जो प्रकाश वर्ष होता है वो होता है आपका, वो किसके बराबर होता है? वो होता है आपका 9.46 × 10 × 15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। और एक परसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, खगोलीय दूरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भौतिक मात्रा। कौन सी? भौतिक मात्रा, जर्क। अगर हम भौतिक मात्रा जर्क को मापना चाहें तो वो किसे मापते हैं? तो वो हम मापते हैं मीटर प्रति सेकंड घन। कौन सा? मीटर प्रति सेकंड घन। अब जर्क है क्या? जो जर्क है वो आपका त्वरण में जो परिवर्तन होता है, त्वरण के
परिवर्तन ही क्या है, दर है। यह क्या है, ये एक अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे किससे आपने शो किया जाता है, जे से, किससे, जर्ग को आपका ए से शो किया जाता है। और इसका जो मात्रक है वो क्या है आपका मीटर प्रति सेकंड क्या है, घन है, मीटर प्रति सेकंड घन है। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, मीटर प्रति सेकंड घन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह, अगर हम चुंबकीय प्रवाह को की जो मापन इकाई है वो कौन सी है, तो वो है आपकी वेबर। कौन सी, वेबर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी तल के अगर लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या कहा जाता है। ये क्या है, यह एक अदिश राशि है। जो आपकी जर्क है वो एक अदिश राशि है, पर ये चुंबकीय प्रवाह है, ये आपकी अदिश राशि है, ये आपकी अदिश राशि है। और जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसे किससे, उसे फाई से, उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को आपका फाई से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय प्रवाह का मात्रक क्या है, अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात करें, चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करेंगे, पर आप अगर चुंबकीय प्रवाह की बात करेंगे तो उसको हम वेबर, उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर होता है, या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल होता है। जबकि जो टेस्ला है आपका, जो टेस्ला है वो क्या है आपका, जो टेस्ला है वो क्या है, वो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन सी, वेबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत, जो एक भौतिक मात्रा है चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसका मात्रक आपका क्या होगा, तो इसका मात्रक आपका होगा एम्पियर प्रति मीटर। कौन सा होगा, एम्पियर प्रति मीटर है भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है, एम्पियर प्रति मीटर। चुंबक के चारों ओर अगर हम कहें चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, तो चुंबक के चारों तरफ का क्षेत्र जिसमें किसी चुंबक या चुंबकीय पदार्थ पर कोई बल लगाता है क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के इस प्रभाव को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या ताकत से नापा जाता है। इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है एम्पियर प्रति मीटर एवं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। इसका CGS मात्रक क्या होता है, गॉस होता है, और SI मात्रक क्या है, इसका है टेस्ला। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, एम्पियर प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। टेस्ला आपकी किसकी इकाई है, मैंने अभी आपको बताया था टेस्ला किसकी इकाई है। टेस्ला आपकी किसकी इकाई है, तो टेस्ला आपकी है चुंबकीय क्षेत्र की। किसकी इकाई है, मैंने अभी टेस्ला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। टेस्ला आपकी चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। चुंबक क्षेत्र क्या होता है, अभी आपको बताया था कि चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो किससे निर्धारित की जाती है, वो आपकी चुंबकीय हुई से निर्धारित की जाती है, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस है। और टेस्ला या प्रति मीटर सेकंड न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर होता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, चुंबकीय क्षेत्र। अगले चलते हैं। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व, कौन सी, प्रेरकत्व की इकाई क्या है आपकी भौतिक मात्रा, तो इसकी इकाई है आपकी हेनरी। कौन सी, हेनरी। किसी कुंडली का प्रेरकत्व, प्रेरकत्व क्या होता है, किसी कुंडली का, अगर हम किसी कुंडली का प्रेरकत्व कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। जो एक कुंडली का, जो किसी अगर आप किसी कुंडली का प्रेरकत्व देखेंगे तो वो कुंडली में चुंबकीय जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जो जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है आपका हेनरी या वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर भी होता है। क्या होता है, हेनरी भी होता है या वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर भी आपका होता है प्रेरकत्व की इकाई का मापन। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, हेनरी। और क्वेश्चन चलते हैं।
भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रभाव घनत्व की इकाई क्या है? किसका चुंबकीय प्रभाव घनत्व की इकाई क्या है? तो इसका आंसर है आपका क्या है? टेस्ला। कौन सी? टेस्ला। जो चुंबकीय क्षेत्र में, अगर क्षेत्र में के लंबवत एकांक लंबाई का जो ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चालक पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? आपका चुंबकीय प्रवाह की घनत्व की माप होगी। तो चुंबकीय जो प्रवाह की घनत्व है वो क्या है आपका? अगर हम चुंबकीय प्रवाह का घनत्व, अगर हम कहें कि चुंबकीय जो प्रवाह का घनत्व होता है वो आपका किससे शो किया जाता है? तो वो आपका किया जाता है ई से शो किया जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टेस्ला अपॉन फाई अपॉन ए। क्या होता है? फाई अपॉन ए। इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक आपका टेस्ला है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यह सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? यह सदिश राशि होती है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, टेस्ला। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भौतिक मात्रा प्रतिबल। अब जो प्रतिबल है, अभी प्रतिबल क्या है? अभी प्रतिबल की इकाई क्या है? प्रतिबल की इकाई, जो प्रतिबल की इकाई होती है वो होती है आपकी पास्कल। कौन सी? पास्कल। जो आपका दाब और प्रतिबल की इकाई है, ये एक पास्कल कौन किस किस की इकाई है? ये आपकी दाब की भी इकाई है, या आपकी दाब की भी इकाई है, और प्रतिबल की भी इकाई है आपकी पास्कल। अब मैं इसमें आपको कुछ अलग से क्वेश्चन बता देती हूँ। अगर हम न्यूटन सेकंड की बात करें, किसकी बात करें? न्यूटन सेकंड की बात करें, तो ये किसकी इकाई है? ये आपकी आवेग या ये आपकी आवेग को नापने की इकाई है। कौन सी? न्यूटन सेकंड। अगर हम बात करें अगर हम बात करें स्टेरेडियन, कौन सी? स्टेरेडियन की बात करें, तो यह ठोस कोण मापने की इकाई किस मापने का? ये ठोस कोण नापने की इकाई है स्टेरेडियन। और अगर हम बात करें जूल क्या होता है? जूल किसकी इकाई है? जूल आपकी कार्य और ऊर्जा किसकी इकाई है? कार्य व ऊर्जा की इकाई है आपकी जूल। और प्रतिबल की इकाई है? प्रतिबल की इकाई है आपकी पास्कल। ये प्रतिबल किस किस की इकाई है आपकी? पास्कल जो है आपकी प्रतिबल और किसकी इकाई है? दाब की इकाई है पास्कल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भौतिक मात्रा यंग मापांक किसकी इकाई है? तो वो भी आपकी किसकी है? तो वो किसकी इकाई है? वो भी आपकी पास्कल की ही इकाई है। भौतिक मात्रा अंग मापांक को अगर हम अपांक की इकाई को नापेंगे तो वो किससे है? वो भी आपकी पास्कल की है। लघु विकृतियों के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर वर्ग या पास्कल है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, पास्कल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता। कौन सी? ऊष्मा क्षमता। अब इसमें बताना है कि हमें ऊष्मा क्षमता की इकाई कौन सी है? तो वो है आपकी जूल प्रति केल्विन। कौन सी? जूल प्रति केल्विन है। अब ये ऊष्मा क्षमता है क्या? ऊष्मा क्षमता जो है भौतिक मात्रा होती है जो किसी भौतिक वस्तु, मान लो आप किसी भौतिक वस्तु को किसी अन्य वस्तु से जोड़ रहे हैं, तो उसके भाई तापमान में परिवर्तन आएगा ही। जैसे मान लो आपने दूध और दही को आपस में मिक्स कर दिया, तो उनके तापमान में परिवर्तन आएगा। तो ऊष्मा क्षमता वह भौतिक मात्रा होती है कि अगर हम किसी भौतिक वस्तु को किसी अन्य भौतिक वस्तु से जोड़ रहे हैं और उसके तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तो ये क्या होती है? क्या कहलाता है? आपका ऊष्मा क्षमता कहलाता है। ऊष्मा क्षमता का जो मात्रक है वो है आपका जूल प्रति केल्विन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, जूल प्रति केल्विन। अगले क्वेश्चन पे भौतिक मात्रा धारिता। अब आते हैं बात धारिता की इकाई क्या है? तो धारिता की आपकी इकाई है फैराडे। कौन सी? फैराडे। धारिता की इकाई है कौन सी? टेंस की आपकी इकाई है फैराडे। अब क्या है? अभी फैराडे क्या है? भौतिक मात्रा धारिता क्या है? भौतिक मात्रा जो धारिता है उसकी इकाई कौन सी है? उसकी इकाई है फैराडे।
किसी चालक की विद्युत धारिता क्या है? उस चालक की विद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। ये विद्युत धारिता क्या होती है? विद्युत धारिता वो होती है जो किसी विद्युत आवेश की, वो कितना विद्युत आवेश कितना वो उसमें लाइट की क्षमता वो सह सकता है, उसकी माप होती है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विद्युत वैभव आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। और इसको जो विद्युत भौतिक मात्रा जो धारिता है उसको किसे शो करते हैं? उसको हम सी से शो करते हैं। किसे शो करते हैं? सी से शो करते हैं। सी से शो करते हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, फैराडे। अब आते हैं आवृत्ति का मापक क्या है? हर्ट्ज है। बल का मापक क्या है? उसका मात्रक क्या है? न्यूटन। दबाव का है? पास्कल। विद्युत की मात्रा या आवेश का है? कूलॉम। विद्युत विभव का है? वोल्ट। विद्युत प्रतिरोध का है? ओम। ज्योति फ्लक्स का है? ल्यूमेन। प्रतिदीप्ति घनत्व का है? लक्स। शक्ति का है? वॉट। और कार्य का है? जूल। अगर हम कार्य का मापक करें तो उसका मात्रक आपका जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रतिबाधा। अब आते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा की इकाई कौन सी होती है? प्रतिबाधा की आपकी इकाई होती है ओम। प्रतिबाधा की आपकी जो प्रतिबाधा की इकाई होती है वो होती है आपकी, वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी ओम। प्रतिबाधा की आपकी जो किसी परिपथ पर वोल्टता जो आरोपित करने पर उसमें धारा के प्रवाह की विरोध की माप को ही क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे करते हैं जेड से प्रदर्शित। प्रतिबाधा को किससे प्रदर्शित करते हैं? आपका जेड से प्रदर्शित करते हैं। और प्रतिबाधा की जो इकाई होती है वो होती है आपकी ओम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो कौन सी है? अब अगर हम बात करें विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? वो भी आपकी ओम ही होती है। आपकी प्रतिबाधा की इकाई भी ओम ही होती है और विद्युत प्रतिरोध की आपकी इकाई भी ओम ही होती है। ओम ही होती है। जो प्रतिरोध है उस चालक से विद्युत धारा पास की कठिनाई की जो माप है। अब ओम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? ओम को कैसे लिखा जाता है? तो ओम को कुछ ऐसे लिखा जाता है। कैसे? ऐसे। ओम को कुछ ऐसे लिखा जाता है। इसका प्रतीक ऐसे होता है। जो विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है जिसका नाम जर्मन भौतिक वैज्ञानिक किसने? जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर ही रखा गया था। अगर हम बात करें प्रतिरोध की जो छोटी इकाइयाँ होती हैं माइक्रो ओम, मिली ओम, और बड़ी इकाइयाँ जो होती हैं वो होती है किलो ओम और मेगा ओम। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी की जो गतिविधि की इकाई क्या है? अगर हम बात करें भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई आपकी क्या है? तो वह है आपकी बेकरल। कौन सी? बेकरल है। प्रकृति में जो पाए जाने वाले ये तत्व जो होता है विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों जैसे अल्फा, बीटा, गामा का उत्सर्जन करते रहते हैं, रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं। कौन से? वे तत्व जो स्वयं विखंडित हो जाते हैं पर उसमें से विखंडित उड़ जाते हैं पर कुछ अदृश्य किरणें जैसे अल्फा, बीटा, गामा का उत्सर्जन करते रहते हैं। क्या कहलाते हैं? रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं। जैसे कौन से? जैसे आपका थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। ये कौन से हैं? ये आपके रेडियोधर्मी तत्व कहलाएंगे। यूरेनियम और रेडियम ये कौन से कहलाएंगे? ये आपके रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं। जिस दर से रेडियोधर्मी तत्व या नमूनों के नाभिकों को क्षय होता है उसे हम उस पदार्थ की प्रक्रिया दर कहलाते हैं। जो इसके जो बड़े मात्रक होते हैं वो कौन से होते हैं? वो आपके इसमें होते हैं क्यूरी और कौन से हैं? रदरफोर्ड। जो आपके गतिविधि रेडियोधर्मी के जो बड़े मात्रक कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन बी, बेकरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी मेरे साथ जुड़ सके और लोगों को भी इन क्वेश्चंस का फ़ायदा हो, इन वीडियोस का फ़ायदा हो। क्योंकि मैं आप लोगों के लगातार जीएस की, कंप्यूटर की और
यूपी स्पेशल जीके की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ ला रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा क्रैक कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सके। तो इन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं अपनी प्लेलिस्ट में लास्ट में जो जीएस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको शेयर कर दूँगी ताकि आप मेरी जीएस की वीडियो को देख सके और उनसे अपना फ़ायदा ले सके। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब अगर आपका कोई कमेंट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ पर भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो मेरे साथ बनी रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, और अगर आपको कोई और सेशन चाहिए तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए वो सेशंस ज़रूर लेकर आऊँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।